हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं ना सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाबू आपको हम क्या बताए थे बाबू, अल्फा कैथोड रेज के बारे में बताए थे, क्या बताए थे शैतान, कैथोड रेज के बारे में बताया था ना, और क्या बताए थे, एनोड रेज के बारे में बताए थे, है ना, इसके बारे में बताए थे, ठीक है ना, ठीक। तो कैथोड रेज से बाबू, कैथोड रेज से बाबू, है ना, कैथोड रेज से बाबू जो रे निकला बाबू, रे निकला, उसी को बाद में क्या कहा गया सर, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहा गया है ना, उसी को नाम क्या दे दिया गया, वो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है ना। क्योंकि कैथोड रे से बाबू जो भी रे निकल रहा था वो क्या था, पार्टिकल था सर। कैथोड रे में जो भी क्या था, पार्टिकल नेचर था। पार्टिकल नेचर कहने का मतलब उस पे बाबू पैडल रख रहे थे, है ना, वो भील रख रहे थे कैथोड ट्यूब में बाबू, ट्यूब में आपको वीडियो दिखा है ना, सारा का सारा वीडियो दिखा। मान लो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो यहाँ पे बाबू जैसे ही भील रखा है ना बाबू, भील रखा, जैसे क्या बनाया बाबू, भील रखा है ना, इस तरह से बाबू भील रखा है ना, इस तरह से क्या रखा, चक्का बनाया, चक्का बनाया, चक्का बनाया, है ना, चक्का बनाया, है ना, इस तरह से भील रखा हुआ इसके रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में। तो ये भील क्या क्या हुआ, रोटेट करने लगा, भील क्या क्या रोटेट करने लगा। तो हम लोग कोई भी चीज बाबू, ये भील तभी ना रोटेट करे बाबू जब यहाँ से जो रे निकल रहा है उसमें क्या होगा, कुछ मास होगा। कोई भी चीज बाबू अगर मास सब्सटेंस होगा तभी ना किसी पे मारोगे तो चोट लगेगा, जो बिना मासलेस सब्सटेंस है तो चोट लगेगा नहीं। तो वहां से कंक्लूजन निकाला गया बाबू कि जो कैथोड रे है, कैथोड क्या है, पार्टिकल से बना। अब पार्टिकल का क्या है सर, मास है, मास है, मास है ना। अब इस पार्टिकल को बाबू जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया इस पार्टिकल के साथ बाबू, जब फील्ड अप्लाई किए, एक ऊपर क्या किया, मैग्नेटिक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट अप्लाई किए, ऊपर में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। तो देखिए जो इलेक्ट्रोड है बाबू क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो बाबू जब भी बाबू को आपको बताया था शुरू में बाबू कि अपोजिट नेचर के चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस प्लस माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, अब प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब ई रे बाबू, ई वाला जो रे था है ना, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा था, है ना। तो यहाँ से कंक्लूड करके निकाला गया बाबू जो ये रे निकल रहा है ये कैसा है सर, इलेक्ट्रॉन, ये क्या बाबू, पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स का क्या, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का क्या कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है। और उसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या कह दिया गया सर, इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। उसी इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कह दिया गया, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, एनोड रेज के बारे में बताए थे। एनोड रेज के बारे में क्या बताया था बाबू, एक कैथोड ट्यूब ले लो और एक क्या ले लो, एनोड ट्यूब ले लो, है ना, एनोड ट्यूब ले लो, है ना। इस तरह से बोला, ये कैथोड ट्यूब ले लो, एक क्या ले लो, एक क्या ले लो, एनोड ट्यूब ले लो, एनोड ट्यूब ले लो, है ना, एनोड ट्यूब ले लो, है ना। तो कैथोड रे ना वो कैथोड ट्यूब से निकलेगा, है ना, कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलेगा। एनोड मेरा क्या निकलेगा, एनोड मेरा कैसे निकलेगा, एनोड रे मेरा कैसे निकलेगा, एनोड ट्यूब से निकलेगा, एनोड ट्यूब से निकलेगा। अब शांति से समझना, शांति से समझना, है ना। तो इसमें क्या क्या बाबू, ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया, है ना, एनोड हो गया। और यहाँ पे बाबू कैथोड रखा गया। तो कैथोड में छोटे छोटे क्या कर दिए, होल कर दिया गया, होल कर दिया गया, है ना, कैथोड ट्यूब। इधर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दो, इधर क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स से इधर कनेक्ट कर देना, इधर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देना, है ना। एनोड है, एनोड को प्लस से कनेक्ट करोगे, कैथोड को माइनस से कनेक्ट करोगे, है ना। एनोड को प्लस से, कैथोड से माइनस से। तो जब वो कैथोड में इसको परफोरेटेड कैथोड कहेंगे, तो कैथोड के प्लेट को क्या कर दिया गया, छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया, है ना। अब यहाँ से देखा क्या बाबू, यहाँ से बाबू इधर बाबू क्या रख दिया गया, इधर बाबू क्या, फ्लोरोस्केंट मटेरियल रख दिया, मैंने फास्फोरस इधर चिपका दिया, है ना। तो देखा क्या, ये सब बाबू वीडियो दिखा दिया, देखा क्या बाबू, यहाँ से जो बाबू यहाँ ये फ्लोरोस्केंट मटेरियल क्या कर रहा था बाबू, ग्लो कर रहा था, ग्लो कर रहा था। जब करंट इसमें फ्लो होता था तो ये चमक जाता था, जब इसमें करंट फ्लो होता था तो चमक जाता था, है ना। तो क्यों चमक जाता था सर, तो उसमें बाबू कंक्लूजन किया गया बाबू, यहाँ से बाबू रे निकल रहे हैं, यहाँ से क्या निकल रहे हैं, रे निकल रहे हैं, यहाँ से क्या रे निकल रहे हैं। और ये रे बाबू जब ये फ्लोरोस्केंट मटेरियल पे, फ्लोरोस्केंट मटेरियल मैंने चमचम, जैसे उस पर रे इंसिडेंट होता चमचमा जाता था, चमचमा जाता था, चमचम करता था ना, रेड कलर का दिखाई देता था, है ना। तो यहाँ से बाबू ये कंक्लूजन निकाला गया कि यहाँ से भी एनोड रे से भी क्या, कैथोड रे से जैसे रे निकलता है, उसी तरह से बाबू एनोड से भी क्या निकलता है, रे निकलता है, एनोड से भी क्या निकलता है, रे निकलता है ना। फिर इसके बाद क्या किया गया बाबू, इसके साथ फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो यहाँ पे फिर देखा गया बाबू, है ना, देखा गया बाबू। फिर जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया कैथोड रे के साथ, वो इतना ही एक्सपेरिमेंट किया गया एनोड रे के साथ। यहाँ भी बीच में क्या रखा गया बाबू, ये रखा, व्हील रखा गया, है ना। तो व्हील पे रखा गया तो वो व्हील क्या क्या रोटेट करने लगा, चक्का चक्का चक्का, है ना, चक्का चक्का बाबू व्हील, है ना। अरे शैतान, भील कहने का मतलब क्या हो बोला, भील माने चक्का में, माने इस तरह से आपका भील रखा गया, माने डायना समझो ना जी, डायना जी, डायना जी, है ना, डायना, ठीक। क्या बोला मेरा, डायना, ठीक। कहाँ है बाबू, ठीक है ना। इस तरह से समझो, इस तरह से क्या रखा गया, ऐसा करके डायना रखा गया, है ना। तो यहाँ पे बाबू जैसे ये थोड़ा चौला प्लेट बनाया गया, ये क्या बनाया गया, चौला बनाया गया, चौला। तो इस पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस पे कैथोड रे गिरा तो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा।
तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड निकाला गया वो जो भी ये रे पार्टिकल है उसमें क्या सर मास है, मास वाला सब्सटेंस गिरेगा तभी इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। तो जैसे जितना एक्सपेरिमेंट बाबू एनोड रे कैथोड रे के साथ किया गया उतना ही एक्सपेरिमेंट किया गया एनोड रे के साथ। यहाँ पे बाबू जब ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है ना, ऊपर में माइनस वाला एक प्लेट ले लो और नीचे में क्या ले लो, प्लस वाला। तो ये इस रे को देखा गया वो किधर अट्रैक्ट हो रहा था, निगेटिव की ओर। निगेटिव प्लेट की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया निगेटिव प्लेट की ओर। तो यहाँ से कंक्लूड किया गया डेफिनेटली बाबू जो चीज बाबू निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली ये कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, तभी ना पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा। हाँ सर। तो यहाँ से कंक्लूड किया गया वो कि ये एनोड से जो रे निकल रहा है उसको हम लोग क्या कहा गया, तो उसमें कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उसको कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो इसी को क्या कह दिया गया, प्रोटॉन कह दिया गया, है ना। एनोड रेज को ही क्या कह दिया, वो प्रोटॉन कह दिया, है ना। तो इतना आपको हम बता चुके थे, इतना क्या क्या सतीश बाबू, शुभ बाबू ऑन करो। इतना आपको हम बता चुके थे, है ना। इतना बता चुके थे कि एनोड रे बाबू आप ये कैथोड रे, है ना। कैथोड रे से जो रे निकला उसी को बाबू छोटे छोटे पार्टिकल है, तो उसमें ये कहा गया कि किसका बाबू, इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। एनोड रे निकला बाबू तो इसको क्या कहा गया वो कि ग्रुप ऑफ क्या, प्रोटॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स है ना। तो प्रीवियस क्लास में बाबू हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोई इसका लिखा था, एनोड रे लिखा था। आगे बाबू क्या, ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रे, ठीक है। तो इसका और ठीक है, एनोड से निकल रहा, एनोड से निकल रहा, एनोड से निकल रहा है ना। तो इसका ओरिजिन कैसे है, तो देखो अल्टीमेटली बाबू है क्या चीज, होता क्या चीज है, शांति समझ। आपको बाबू बताया था बाबू, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है सर, देखो समझो ठीक है, जो रे निकला उसको क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, उसको क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया, है ना, प्रोटॉन कहा गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू आपको बताए थे शैतान, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता। हाइड्रोजन का बाबू एटॉमिक नंबर मेरा कितना होता है सर, 1 होता, यही होता ना बाबू। हाइड्रोजन के पास, यही बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, हाइड्रोजन आइटम है बाबू, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता, एटॉमिक नंबर कितना होता, 1 होता। तो बचपन में पढ़ाए थे बाबू कि जितना किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूट्रल है, ठीक सर, न्यूट्रल, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक। बचपने में बताया था बाबू कि कोई भी आइटम बाबू अगर न्यूट्रल है मैंने चार्ज नहीं है ना, ठीक। तो जैसे मान लो कि मेरा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 1 है। तो जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बाबू, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1 होगा, ठीक, 1 होगा, ठीक। जैसे बाबू सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 11 सर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना सर, 11 सर। फिर आगे बताएंगे, न्यूट्रॉन बताएंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं ना, मास नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। अभी आपको ये समझो कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। तो देखो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, प्रोटॉन का ओरिजिन कैसे हुआ, तो क्या लिया गया, हाइड्रोजन आइटम लिया गया, हाइड्रोजन आइटम लिया गया, ठीक। हाइड्रोजन में कितना सर, 1 प्रोटॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है ना बाबू। तो बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या था कि जो प्रोटॉन्स है कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता, ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता, ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता, है ना। ये आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, ये सब बात कब बोला गया, बाद में बोला गया, बाद में बोला गया, है ना वो, बाद में बोला गया। तो उस समय एक्सपेरिमेंट करके बाबू, एक्सपेरिमेंट करके वो, है ना, ये कौन है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो न्यूक्लियस में एगो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक। तो जब एटम पे बाबू बम्बार्ड किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं, आइटम से बाबू इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजिली है। तो इस हाइड्रोजन आइटम से बाबू एक इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। जब हाइड्रोजन आइटम से बाबू एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया तो अब पौधा के पास बचेगा का, हाइड्रोजन आइटम के पास एगो इलेक्ट्रॉन है सर, एगो प्रोटॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है, मम्मी लेके भाग गई सुबह सुबह, इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग गई, तो बेचारा के पास क्या बचेगा, एक एगो प्रोटॉन बचेगा। तो ये हाइड्रोजन के पास एगो जो प्रोटॉन बच गया, एक जो ये एक चार्ज बच गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, हाइड्रोजन के पास एगो पॉजिटिव एगो में नेगेटिव। तो ये एगो जो पॉजिटिव चार्ज बच गया इसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया, है ना। इसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया, है ना, प्रोटॉन्स कहा गया, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, हाइड्रोजन एटम है बाबू, इसके पास बाबू कितना होता, एक प्रोटॉन्स होता, एक इलेक्ट्रॉन्स होता। इलेक्ट्रॉन को मम्मी लेके भाग गई, ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल गया। जैसे निकल गया तो बेचारा के पास क्या बचेगा, एक को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, एक ही प्रोटॉन बचेगा ना बाबू। कोई भी एटम बाबू प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल होता, तो पहले एगो प्रोटॉन एगो न्यूट्रॉन था तो जीरो था चार्ज। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया,
तो ये हाइड्रोजन पे क्या बच जाएगा, एगो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो वही यहाँ पे एगो प्लस लिखा गया है ना, प्लस लिखा गया है ना। तो इसी को क्या कहा गया, पॉजिटिव चार्ज जो एगो निकल गया, तो जो रेस्ट ऑफ एटम बच गया हाइड्रोजन को, उसी को हम लोग क्या कहें, एक प्रोटॉन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, एक प्रोटॉन कहेंगे ना। यही आपका क्या बना, एक प्रोटॉन बना है ना, एक प्रोटॉन बना है ना। इसका वीडियो दिखाया था बाबू, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है बाबू है ना, ये बताया था ना बाबू कि इलेक्ट्रॉन कैसे, NaCl वाला वीडियो दिखाया था ना जी। इलेक्ट्रॉन मेरा कैसे जंप करता है, मान लो सोडियम है, क्लोरीन, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे है ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करता है, इसका वीडियो दिखाया था आप लोग को है ना। तो ये हाइड्रोजन से बाबू एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा बाबू, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक प्रोटॉन कहेंगे ना, एक प्रोटॉन कहेंगे ना, एक प्रोटॉन कहेंगे। तो वही लिखा हुआ, इफ द डिस्चार्ज टू एटम ऑफ गैस बाबू लूज है, बाबू लूज है ना, negatively charged electron, these atom require a positive charge बाबू। the positive charge particle produced from hydrogen gas बाबू क्या बाज कॉल्ड प्रोटॉन है ना। हाइड्रोजन गैस से बाबू जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया सर, बम्बार्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो निकलेगा। तो जो बचा बाबू, जो बचा उसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उसी को क्या कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया ना, प्रोटॉन्स कहा गया ना। ठीक, तो आगे बाबू क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स तो निकल गया सर, और ये प्रीवियस क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, अब थोड़ा थोड़ा प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज पढ़ो है ना। तो प्रॉपर्टीज मेरा क्या होता है बाबू, प्रोटॉन क्या है बाबू, तो प्रोटॉन है क्या सर, एनोड रेज है, एनोड रेज। तो एनोड रेज किधर अट्रैक्ट होता है सर, निगेटिव प्लेट की ओर जाकर मुड़ जाता है, निगेटिव प्लेट की ओर जाकर मुड़ जाता है ना। तो इसीलिए जब निगेटिव प्लेट की ओर जाके इलेक्ट्रॉन मुड़ रहा, तो एनोड रेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तब ना निगेटिव के ओर जाकर मुड़ेगा जी, है ना। इलेक्ट्रॉन बाबू जो भी एनोड रेज है कोई निगेटिव प्लेट की ओर जाकर जुड़ रहा, मुड़ जा रहा, तो एनोड रेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो वही ये प्रोटॉन बाबू क्या है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है ना। प्रोटॉन क्या होता है मेरे ला, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, शांति से समझना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, कहाँ लोकेटेड होता है बाबू, कहाँ लोकेटेड, आगे आगे हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं अभी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे है ना बाबू, थॉमस ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ना, कैसे कैसे शक्ल सूरत बनाया। ये क्या वो, जहाँ प्रोटॉन मेरा क्या वो लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन कहाँ रहता है सर, सेंटर में रहता है, सेंटर में रहता है ना, सेंटर, सेंटर में। कोई भी आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ये बात बाबू बाद में दिया गया, बाद में बताएगा। आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो बीच में कौन होता है, बीच जैसे स्फेयर के सेंटर होता है ना बाबू, मान लो स्फेयर का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है, उसी तरह से स्फेयर का सेंटर हो। लेकिन केमिस्ट्री में बाबू ये आइटम के सेंटर को, आइटम के सेंटर को हम लोग केमिस्ट्री में इसको न्यूक्लियस कहेंगे, है ना, न्यूक्लियस कहेंगे। केमिस्ट्री में बाबू आइटम है, आइटम का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर ये स्फेरिकल होता है, तो इसके सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है ना, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक, तो कि कहाँ रहता है बाबू, प्रोटॉन्स मेरा कहाँ रहता है बाबू, न्यूक्लियस में रहता है, माने सेंटर में रहता है, सेंटर में रहता है। प्रोटॉन्स कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, सेंटर में रहता है ना बाबू। ठीक, एक प्रोटॉन पे बाबू कितना चार्ज होता, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता, दोनों पे चार्ज सेम होता। आपका इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज लिखाए थे ना मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता 1.602 10⁻⁻⁹ कूलम का। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसमें आगे माइनस लगा देना, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन रहेगा तो आगे क्या लगा देना, प्लस लगा देना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होते हैं, खाली मैग्नीट्यूड एगो प्लस एगो माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे क्या चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज है ना। मास सर तौले में तराजू बटखारा लाएंगे बाबू है ना, तराजू लाइए, बैलेंस लाइए है ना, उसको तौलिए इलेक्ट्रॉन को तराजू पे। तो इसका जब मास देखा गया बाबू, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg है ना। ठीक बाबू, प्रोटॉन पे मास देखा गया बाबू तो इतना है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताए थे सर, कितना बताए थे, 9.1 बताए थे, इंटू 10⁻⁻31 kg बताए थे, है ना। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना बताए थे बाबू, 9.1 बाबू, इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मास कितना सर, 1.67 10⁻⁻27 kg। तो जब इसको कैलकुलेट करके रेशियो निकालोगे ना, तो प्रोटॉन का जो मास है ना वो 1838 टाइम्स ज्यादा आएगा इलेक्ट्रॉन से, हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। अरे शैतान, इसका रेशियो निकालो, 9.1 10⁻30 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है सर, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको डिवाइड करो तो रेशियो निकालोगे तो 1838 टाइम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना आएगा, 1838 टाइम ज्यादा आएगा। जैसे आप हो तो आपका मास 20 kg, मेरा मास 60 kg, हम 60 kg है मेरा द्रव्यमान है ना।
हम आपसे कितना हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया। तो उसी प्रकार जो प्रोटॉन्स है बाबू हेवियर है कितना टाइम्स है, 1838 टाइम्स क्या है, ज्यादा भारी है ना, 1838 टाइम्स क्या है, ज्यादा भारी, ज्यादा भारी है ना, ज्यादा भारी। तो ये मेरा क्या था बाबू, ये मेरा क्या था, ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्ट, ये मेरा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले समझाते हैं। आज बाबू मेरा क्लास नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक, शांति से सुनना। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको हमने अभी तक क्या बताया, कुछ नहीं बताया। चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनोड रेज के बारे में बताएं, कैथोड रेज के बारे में, एनोड का प्रॉपर्टीज बताएं, कैथोड का प्रॉपर्टीज बताएं, है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आइटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, उसी के बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया, है ना। कैसे बाबू आप लोग का स्कूल का प्रिंसिपल, हाँ बोला। सर प्रोटॉन को सर किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन का बाबू रदरफोर्ड किया था, है ना, रदरफोर्ड किया था। सर लिखा है नहीं आप? अच्छा लिख लो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया था, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। ठीक, चलो बाबू। गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड सब मिलकर बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला। इलेक्ट्रॉन का बाबू लिखा हुआ, प्रोटॉन का बाबू गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दोनों का कंबाइन है बाबू। कोई भी चीज, हाँ हम लोग कहाँ बोल रहे थे बाबू, हम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे मान लो बाबू कहीं कुछ अपना आपका राय देना रहता है, तो शुरू ही कुछ और बोले कि मान लो बाबू स्कूल का प्रिंसिपल पूछा, हाँ हमको एक नया बिल्डिंग बनाना है, इसके सिवा तो स्कूल वाला प्रिंसिपल बातें नहीं करे बाबू, तो राय देगे हाँ सर इधर पिलर रखे, सर उधर पिलर रखे। तो उसी तरह से बाबू डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाबू कोई और कुछ राय देगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाबू क्या क्या आइटम का बाबू क्या क्या मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइटम का मॉडल पढ़ेंगे, तो उसी को नाम क्या देंगे, एटॉमिक मॉडल कहेंगे, एटॉमिक मॉडल कहेंगे, है ना, एटॉमिक मॉडल कहेंगे। ठीक, कहाँ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम देखने में कैसा लगेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, प्रोटॉन कहाँ पाया जाएगा, है ना। तो यही सब हमको पढ़ना, यही सब हमको पढ़ना। तो जो सबसे पहला बाबू, सबसे पहला जो मॉडल है बाबू, थॉमस का बाबू, है ना, थॉमसन बाबू, थॉमसन बाबू, है ना बाबू, थॉमसन मॉडल ऑफ, है ना। पहला जो सबसे पहला बाबू, जो सबसे पहला बाबू थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, सबसे पहले आया बाबू थॉमसन का, है ना, थॉमसन मॉडल बाबू ऑफ एन एटम, एटम का बाबू कौन सा मॉडल, थॉमस मॉडल, है ना, थॉमस मॉडल, है ना, है ना। फिर इसके बाद इसका चेलवा आएगा, है ना, इसके बाद इसका कौन आएगा, चेलवा, इसका चेले का नाम क्या था, रदरफोर्ड था। सोचो बाबू, गुरु गुड़ चीनी चेला हो गया। ठीक है, देखो थॉमस ने क्या बोला, जे चेला जे मतलब थॉमसन, किस स्टूडेंट सर? हाँ स्टूडेंट। ये थॉमसन कहने का मतलब क्या बाबू, जे जे थॉमसन, कौन था सर, जे जे थॉमसन। थॉमसन कहने का मतलब बाबू कौन सा, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, है ना, जे जे थॉमसन। जोसेफ कुछ करके था, है ना, जोसेफ कुछ करके था। और इसका चेला कौन था, रदरफोर्ड था, है ना। देखो थॉमसन ने क्या कहा बाबू, थॉमसन ने बाबू, है ना, थॉमसन ने कहा बाबू, अब शांति से सुनना। उस समय तक बाबू इतना नॉलेज बाबू, उतना नॉलेज प्राप्त था बाबू कि हमारे यूनिवर्स में कितने, थॉमस के समय में मैंने 1857, है ना, 1857 18 सेंचुरी के आसपास में लगभग, है ना। उस समय बाबू इससे इतना बात था बाबू कि नेचर में कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक, अब शांति से सुनो, है ना बाबू, नेचर में कितने टाइप के चार्ज होते हैं सर, एकदम खाली समझना, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, यही होता है ना। तो एटम के मॉडल में बाबू बाबू बोला गया बाबू, एटम का मॉडल बोला गया, मान लो एटम अंदर एटम है, तो एटम के अंदर बाबू अगर खाली माइनस चार्ज है, खाली अगर माइनस चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया ना जी, थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया और बताया बाबू कि एटम के अंदर क्या निगेटिव चार्ज है ना। इतना तो बात समझ में आया सर, कि एटम के अंदर निगेटिव चार्ज है। तो जब कोई भी चीज बाबू अगर निगेटिव चार्ज है, एटम के अंदर बाबू प्रोटॉन के बारे में नहीं कुछ बोला, है ना, नहीं बोला। तो एटम के अंदर किसी भी चीज के अंदर निगेटिव चार्ज है बाबू, तो उसको छूओगे तो क्या मारेगा, थोड़ा सा करंट वगैरह मारना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मान लो कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो उसका कुछ एक्टिविटी दिखना चाहिए, है ना, कुछ ज्यादा एक्टिविटी दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, नहीं हो रहा था। तब बेचारा थॉमसन ने सोचा क्या बाबू, एटम के अंदर निगेटिव चार्ज है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गया था, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उस समय सिद्ध हो गया कि एटम का निगेटिव चार्ज है। लेकिन ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसका बाबू हम लोग जब टच कर रहे हैं या कुछ ऐसा और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये एटम बाबू क्या कर रहा है, कोई अपना रिएक्टिविटी नहीं दिखा रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। ठीक बाबू, अब जब निगेटिव चार्ज है बाबू,
है ना, निगेटिव चार्ज है बाबू। तो अब इसका मॉडल हमको कैसे दें? ठीक है, थॉमसन ने बता दिया सर कि एटम के अंदर एक्सपेरिमेंट किया ना बाबू, है ना, कैथोड रेज वाला थॉमसन किया था कैथोड रे, तो इसके अंदर क्या निगेटिव चार्ज है। तो वैज्ञानिकों से हमने और बोला वो कि और इसके बारे में कुछ बताया कि इसका शक्ल सूरत कैसा है, देखने में कैसा है ना, निगेटिव चार्ज है तो इस पे क्या होना चाहिए, वो चार्ज पार्टिकल आना चाहिए, चार्ज पार्टिकल आना चाहिए बाबू, है ना। जब चाहिए चार्ज पार्टिकल आएगा बाबू, तो इसको पॉजिटिव चार्ज के रखोगे तो क्या होना चाहिए था, अट्रैक्ट होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, है ना, नहीं हो पा रहा था, अपना निगेटिव इफेक्ट नहीं दिखा जा रहा था। तो उस समय तक इतना बाबू पता था बाबू, है ना, कि हमारे नेचर में बाबू दो तरह के चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को दोनों एक दूसरे को अगर पास लाते बाबू, एक दूसरे के पास लाते हो, तो ये दोनों अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर कहीं सिर्फ निगेटिव चार्ज है तो उसके चारों ओर निगेटिव मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर दोनों एक दूसरे को पास लाया जाए तो अपने इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं ना, न्यूट्रल होता, कोई इफेक्ट नहीं। दो प्लस माइनस को एक साथ रखो, कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो उसने बाबू, थॉमस ने बाबू तीन मॉडल रिप्रेजेंट किया आइटम का बाबू, तीन तरह से इसको बताया, है ना। आइटम का कितना मॉडल रिप्रेजेंट किया, तीन को। शांति से सुनना, शांति से सुनना। पहला क्या क्या बाबू, पहला क्या क्या है ना बाबू, पहला क्या क्या बाबू, है ना बाबू। पहला ऐसे इसने बोला बाबू, आइटम के बारे में ऐसे बोला बाबू कि आइटम के अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बाबू जब दूसरे के एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते, कैंसिल कर देते हैं, है ना, कैंसिल कर देते हैं। तो उसने ये कहा बाबू कि आइटम में बाबू हो सकता है प्लस माइनस चार्ज बाबू पेयर में रहे, एक दूसरे के साथ क्या रहे, पेयर में रहे, है ना। आइटम मैंने मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ क्या रहे, कंबाइन होकर रहे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तो ये प्लस माइनस मिलकर इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर सकता। तो उसने ये बोला कि आइटम के अंदर वो क्या हो सकता है कि एक प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से क्या रह सकता है, पेयर में रह सकते हैं, पेयर में रह सकते हैं। एक पहला मॉडल ये दिया, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू दूसरा मॉडल में उसने क्या बोला बाबू, दूसरा मॉडल में क्या बोला कि आइटम बाबू, आइटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। उसने कहा बाबू, है ना, ये थॉमस ने कहा बाबू तीन, वो इसने बाबू तीन माने कोई भी चीज बाबू आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ाएंगे, तो कहाँ से डेवलप हुआ, यहीं से, यहीं से। उसने कहा बाबू कि आइटम पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके और इसके चारों ओर क्या करता है, ऑर्बिट, ये रिवॉल्व करता है ना, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है। उस समय तक, थॉमस के समय तक ये ऑर्बिट ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं था, है ना, उस समय तक ऑर्बिट नहीं आता कि इसमें ऑर्बिट होता है ना, कितना ऑर्बिट होता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है फर्स्ट से सेकंड से, थॉमस के समय में सब डेवलप नहीं हुआ था, बाद में आया। तो एक एक तो ये माने ये एक तरह से इस तरह से सोचा, इस तरह से वो एजम्पशन माना कि आइटम के अंदर क्या हो सकता है सर, प्लस माइनस एक दूसरे से कंबाइन हो सकता है, कंबाइन होकर बाबू इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या करेगा, जीरो करेगा। आइटम का नेट इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा था तो न्यूट्रल आ रहा था, कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। और आपको पता है कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या है, एक दूसरे से के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना, कैंसिल कर देते हैं। और बाबू थॉमस ने खुद कहा था कि आइटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ तो आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है बाबू तो डेफिनेटली बाबू, है ना, डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तब पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट कैसे होगा, इसके बारे में कुछ बोलिएगा ना महान साइंटिस्ट साहब। तो उसने ये कहा बाबू कि आइटम का बाबू सोचा, पहले बेचारा सोचा कि हो सकता है बाबू कि प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे के साथ साथ रह के क्या रह सकता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, है ना, जो न्यूट्रल स्टेट होगा। या ये भी हो सकता है बाबू कि आइटम का जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके चारों ओर क्या कर सकता है, ऑर्बिट कर सकता है। नेक्स्ट बाबू तीसरा जंक्शन क्या क्या बाबू कि आइटम को बाबू, आइटम को क्या माना वो, है ना, जितना जैसे आइटम में क्या माना बाबू, शांति समझना कि पॉजिटिव चार्ज बाबू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल आइटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके ऊपर क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे मेरे शैतान, समझो शांति से, तीनों मॉडल को बाबू शांति से समझना। देखो मानो यही आपका क्या है, आइटम है ना, बॉल क्या हो गया, आइटम हो गया। तो पहला मॉडल में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम साथ साथ, पहला बाबू पहला एजम्पशन इसने ये माना कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ एकदम साथ साथ, प्लस माइनस साथ साथ, प्लस माइनस साथ साथ, प्लस माइनस साथ साथ। दूसरा में क्या सोचा कि मैंने पॉजिटिव चार्ज को बीच में रखा, सेंटर के बीच में, और इलेक्ट्रॉन क्या रखा, पूरा इसके पे क्या रखा, डिस्ट्रीब्यूटेड रखा। ठीक, तीसरा में क्या कहा, तीसरा में ये कहा बाबू कि बाबू इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज भी फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भी फैला हुआ है इसके सरफेस पे, और इसके सरफेस में क्या है, निगेटिव चार्ज भी फैला हुआ। तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है बाबू। यहाँ पे प्लस माइनस को क्या रखा, एक साथ रखा,
यहाँ पे प्लस को सेंटर में रखा, न्यूक्लियस में रखा। यहाँ पे क्या रखा, ये पूरा जो बॉल है स्फेरिकल है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी इसके सरफेस पे फैला हुआ, नेगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव चार्जेस भी नेगेटिव चार्जेस भी, नेगेटिव चार्जेस भी है ना, नेगेटिव चार्जेस भी। ठीक 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 है। तो बाद में बाबू है ना, ये दोनों एजम्पशन को छोड़ के बाबू इसी को बाबू है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ इसके सरफेस पे, अरे सर इलेक्ट्रॉन जैसा आइटम है ना वो, तो इसके सरफेस पे माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, इस तरह से इसके सरफेस पे क्या फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस चार्ज की तरह है ना, माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पॉजिटिव भी चार्ज क्या है इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ठीक। तो बाद में बाबू ये दोनों एजम्पशन को छोड़ा, ये बेचारा अपने कंक्लूजन कर रहा था है ना, और इसी मॉडल को बाबू, इसी मॉडल को बाद में बाबू जाके इसने क्या कहा बाबू, इसी मॉडल का नाम दिया वो प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया है ना, प्लम पुडिंग क्या है ना, प्लम पुडिंग मॉडल है ना। प्लम पुडिंग क्या होता है बाबू, प्लम पुडिंग क्या होता है, एक तरह का हलवा है। प्लम मीन्स क्या होता है, एक तरह का खाने वाला हलवा। हलवा बाबू आप लोग बनाते हैं ना, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा है ना, उसी तरह से। अब पुडिंग मतलब क्या होता है बाबू, है ना, जैसे हलवा में क्या लगते हो, किशमिश डाल देते हो, हलवा में किशमिश डाल देते हो, तो किशमिश कैसे होता है, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता कि नहीं होता है ना। अरे शैतान हलवा नहीं खाए बाबू, हलवा खाना कटोरी में लेकर है ना, कुछ होगा प्लम साउथ इंडियन साइड का होगा है ना, वो सब का होगा। ठीक, विदेश का हलवा। तो इसमें अगर किशमिश डाल देते हो बाबू, हलवा में बाबू किशमिश डाल देते हो, तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ उस हलवे के साथ ही किया गया है ना, हलवे के साथ ही किया गया है ना। तो इसी को बाबू मॉडल, इसी का नाम दिया है बाबू थॉमस मॉडल का है ना बाबू, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमस है ना बाबू, क्या इसका नाम दिया बाबू, थॉमसन मॉडल ऑफ आइटम है ना, थॉमसन मॉडल ऑफ क्या एन आइटम, आइटम का क्या कहा गया, थॉमसन मॉडल कहा गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या सर, ये बाबू प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहा था बाबू कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ पे है ना, प्रोटॉन का पोजीशन कहाँ पे। इसने सिर्फ यही कहा बाबू जो इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, है ना, पूरे बाबू पूरे आइटम में क्या बाबू, है ना, प्लम पुडिंग हलवे की तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे किशमिश खाते हो, खीर बनाओ, अपने भाषा में आप खीर बनाओ तस्मय, उसमें किशमिश डालो, तो किशमिश चारों तरफ कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरा थाली में किशमिश फैलेगा। तो कुछ कुछ शेप उसी से मिलता जुलता कहा गया है ना। लेकिन यहाँ पे बाबू इसमें कमी था कि पोजीशन नहीं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन है सर तो उसका अरेंजमेंट नहीं है, कैसे है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, प्रोटॉन है तो उसका अरेंजमेंट कैसे सर, इसके बारे में नहीं बेचारा कुछ होगा। तो इसके बाद कौन है इसका चेलवा, इसका इसका चेला कौन है बाबू, रदरफोर्ड, इसी का चेला था है ना, इसी का क्या था, चेला था रदरफोर्ड। तो फिर रदरफोर्ड ने बाबू क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड बाबू एक्सपेरिमेंट किया है ना, एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अल्फा स्कैटरिंग कहेंगे ना, स्कैटरिंग कहेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग है ना। इसने क्या कहा, वो अल्फा पार्टिकल का क्या क्या बम्बार्ड किया है ना, बम्बार्ड किया। और उसके बाद बाबू एक अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया है ना, इसी का चेला था रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड। तो पहले इसके बारे में लिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रदरफोर्ड में एंट्री करेंगे है ना बाबू। ठीक, तो ये क्या था सर, थॉमसन मॉडल है। कोई भी चीज बाबू, आप कोई भी चीज को डिस्कवरी करोगे तो डायरेक्ट यही वाला मॉडल नहीं आएगा, इसके पहले 75 वो चीज सोचा जाता। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन था, तो फिलामेंट टंगस्टन, उसका जो फिलामेंट होता बल्ब का टंगस्टन का बना होता, तो डायरेक्ट टंगस्टन एलिमेंट थी बाबू, मेटल उसमें ठूस दिया। बालू का जो फिलामेंट होता भोला मेरा, किसका बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है ना, तो डायरेक्ट इसमें बाबू आपका टंगस्टन ही डाल देगा, नहीं ना होगा जी। ठीक, ये जो बल्ब का फिलामेंट है ये जो बल्ब का फिलामेंट है बोला, अब इसका कहेगा। हाँ, कौन क्या था बाबू बल्ब का डिस्कवरी, कौन क्या था सोम्या, तो थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ एडिसन साहब किए थे। तो क्या आपको लग रहा, ये तो अजय जी निकलो ना, ये जो फिलामेंट है बाबू बल्ब का है ना, बल्ब का जो फिलामेंट है डायरेक्ट इसमें टंगस्टन ही लिया थे, मेटल डाल दिया गया नहीं, इसके पीछे बहुत सारे मेटल एक्सपेरिमेंट किए। कार्बन लिया है ना, बहुत कार्बन लिया, कार्बन तो मेरा नॉन मेटल है, आयरन इसमें डाल के देखा, कॉपर डाल के देखा है ना, एल्यूमिनियम डाल के देखा, सोना डाल के देखा, चांदी डाल के देखा, सब तरह का डाल के देखा। 1000 बार टाइम्स इसने फेल हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन। 1000 आइटम में मैंने मेटल इसमें एक्सपेरिमेंट किया, फेल हुआ। तब जाके अंतिम में बाबू क्या किया बाबू, है ना, ये टंगस्टन डाला। तब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, ये मेल्ट नहीं कर रहा था, मेल्ट नहीं कर रहा था है ना बाबू। तो उसी का बाबू एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप तो 1000 टाइम्स फेल हो गए। तो उसने कहा बाबू नहीं, हम 1000 टाइम्स फेल नहीं हुए। वो बोला बाबू हमको 1000 तरीका पता है बाबू, जिससे टंगस्टन का एलिमेंट नहीं, टंगस्टन नहीं बनाया जा सकता है ना, बल्ब का फिलामेंट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी चीज बाबू एक बार नहीं बनता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हमरा से नहीं बनता छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, लगे रहना लगे रहना लगे रहना, कैसे नहीं होगा।
ठीक है, तो उसी तरह से बाबू डायरेक्ट ये प्लम कोडिंग मॉडल नहीं दिया थॉमसन, इसके पीछे बहुत सोचा, कैसे बोले, कैसे क्या बता, है ना। तो 3-4 को क्या बहुत सारे एजम्पशन सोचा होगा, उसमें आपको हम 3 को बताएं कैसे ऐसे सोचा, बाद में ये वाला एजम्पशन को क्या क्या फाइनल किया, इसी को पब्लिश किया, बाद इस सबको पब्लिश नहीं किया, इसी को पब्लिश किया कि कैसा स्ट्रक्चर है आइटम का, हलवा जैसा, है ना। किशमिश कैसे पूरा हलवा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, उसी तरह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किशमिश की तरह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। इसी को पब्लिश किया बाद में जाके, इसको बेचारा को पब्लिश नहीं किया, है ना। ठीक, तब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, जे थॉमसन मॉडल ऑफ फाइनाइट आइटम, है ना। थॉमसन का बाबू, है ना, आइटम का थॉमसन मॉडल, है ना समझ में आ रहा जी। हे बाबू भोला सुतोष, एक दिन में थोड़ा सा तो पढ़ाई करते जी। आ रहा है सर। कहानी की तरह ये सब थ्योरेटिकल चीज है ना, कंसेप्चुअल के साथ थ्योरेटिकल, है ना। फिर यस आएगा सर। हम लोग, है ना, हम लोग कल पढ़ेंगे इससे चेलवा के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, कैसे हाहाकार मचाएगा। अभी चला कर अभी गुरु जी के बारे में पढ़िए। लिखो भोला, एन आइटम इज बाबू, अभी बताएं बाबू, जो अभी अब पढ़े बोले हैं उसी को इंग्लिश में लिखाना है ना, जो जो बोले हैं बात उसी को लिखा देते हैं। एन आइटम इज बाबू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना बाबू, कोई इफेक्ट तो शो कर नहीं रहा था बाबू, है ना, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता। और थॉमस ने ये भी बोल दिया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता, तो बताओ कैसे न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन, तो आप बता रहे हो। तो उसने अपना एजम्पशन किया बाबू, इट इट कंटेन्स बाबू पॉजिटिव चार्ज, इट कंटेन्स, ये शुभ शैतान एकदम सो गया, इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज बाबू ड्यू टू, तो उसको डिस्कलर करके लिखते थे। तबियत ठीक हुआ बाबू शिवानी, बोली। ये वो दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाता है। अब फिर आ जाता है, हाँ। टाइफाइड लगता हो गया भोली, क्या बोला लक्ष्मण जी। नहीं, कुछ रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। अरे कुछ ना रिपोर्ट में आता बाबू, आप लोग ऐसे तंदुरुस्त हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन बाबू। और शिवम का उसका तो फीवर वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बोला है, पता नहीं, शायद कमी है कुछ। स्कूल आज जाना है कि नहीं जाना है? देखेंगे, दवाई खा के जाएंगे अगर होगा तो। थोड़ा खाना पीना पे ध्यान दीजिए बोले, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स बाबू एज वेल एज नेगेटिव चार्ज बाबू, नेगेटिव चार्ज बाबू ड्यू टू आइटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो डेफिनेटली वो प्लस माइनस क्या रहेगा, नजदीक रहेगा तभी, है ना, वो प्लस माइनस प्रेजेंट रहेगा तभी होगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बाबू थॉमसन बाबू, थॉमसन assumed that atom is babu uniform sphere of babu positive charge with electron embedded
लेटर ऑन बाद में दिस मॉडल is also called राइजिंग पुडिंग मॉडल। राइजिंग मतलब किशमिश होता है, पुडिंग मतलब हलवा होता है, प्लम पुडिंग या राइजिंग पुडिंग। शुभ आज तो बाबू एकदम गर्दा कर दिया शुभ। सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है ना? हाँ बाबू इक्वल होता है तब बाबू, जब भी बाबू प्लस माइनस इक्वल होगा तभी न्यूट्रल होगा। दिस मॉडल एक्सप्लेन बाबू द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आइटम। ऐसो वास्तव में एकदम गर्दा कर दिया बाबू कि नहीं शुभ? आज तो शुभ का कहना है जी एकदम करने कैसे था। सब पूरा दिन सो रहा है। ये मॉडल बाबू खाली क्या बताता है कि आइटम क्या होता है, न्यूट्रलिटी होता, न्यूट्रल होता, लेकिन बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसका मैंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आइटम के अंदर, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं ना बाबू कि सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में रोटेट करता है, सेल में होता है के सेल एम सेल। तो ये नहीं बता पाया, ये बाद में आगे जाके बाद में निकला आपका बात है ना कि इलेक्ट्रॉन के अंदर सेल होते हैं, सेंटर न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना। खाली बेचारा यही बोला बाबू कि आइटम क्या है, न्यूट्रलिटी है ना। हलवा वाला कंसेप्ट ला दिया बाबू, हो गया। बट बाबू फेल हो गया, फेल टू बाबू रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, फेल टू बाबू एक्सप्लेन fail to explain how these fundamental particles है ना बाबू, how these फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहा कहा गया बाबू, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया था। दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स बाबू सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का मतलब बताते हैं क्या होता है ना, बताते हैं क्या होता है उसको बाबू, सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है सर? लेकिन सर स्कूल में जो टीचर है ना मेरा, वो बोला कि 1/8 1800 पार्ट होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का। आप कैलकुलेट करना, ठीक है ना, 38 आएगा, देखना कैलसी से या कैलकुलेटर से कैलकुलेट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं टीचर वाला, है ना, -31 kg करना, और मास ऑफ प्रोटॉन करना कितना करना बाबू, 1.67 into 10 to the -27 kg करना, है ना। दोनों डिवाइड करके देखो ना वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिवाइड करो ना, 38 के ही आसपास आएगा, 1838 ही आता है, वो अप्रोक्सीमेटली बोल दिए होंगे। दिस फंडामेंटल पार्टिकल वेयर अरेंज, देखो कैलकुलेट करके। but fail to explain how these fundamental particles were arranged in atom। तो कैसे अरेंज रहता है, इसका अरेंजमेंट हम लोग कल देखेंगे, कल रदरफोर्ड वाला, इसका चेलवा आएगा, रदरफोर्ड इसी का चेला था बाबू, गुरु गुड़ चीनी चेला वाला हाल हो गया। सर 1840 है सर। 1840 आता है ना, तो वही 38 बोले ना अप्रोक्सीमेट, ऐसे था 1840 से था। आप कैलकुलेट कर देते, वहाँ राउंड फिगर का कंसेप्ट पढ़े हो? अरे शैतान, राउंड फिगर का कंसेप्ट पढ़े हो जी कि ना पढ़े हो? यस सर पढ़े हैं। मान लो 1838 है हाँ है ना,
5 तो से इसको ऊपर राउंड ही। फिगर करोगे तो 3 के आगे क्या लोगे? राउंडिंग, फिगर ऑफ राउंडिंग करने आता है कि नहीं आता है? यस सर, अगर आगे अगर 5 से आगे रहेगा तो फिर उसको 40 ले लेंगे, लेकिन बढ़ा देंगे। हाँ, एक बढ़ा के इसको, एक बढ़ा के इसको 0 कर देते। तो आप जो कैलकुलेटर से करते हो ना, वो राउंड कैलकुलेशन करता है। समझ में आया बात? यस सर। एग्जैक्टली करोगे तो इतना ही आएगा। कैलकुलेटर वाला राउंडिंग फिगर कर, मान लो 5-6 डिजिट आ गया तो बेचारा कैसे कैलकुलेट करेगा? तो वहाँ पे उसमें एप्लीकेशन डाला जाता है कि अगर 5 से ज्यादा आएगा तो उसको राउंड कर देना। कंसेप्ट पे कमांड कीजिए ना, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होइए, रटने वाला काम नहीं। कल हम लोग इसका चेला के बारे में देखेंगे बाबू, है ना, भाषा एटॉमिक मॉडल है, इसमें और बहुत सारे चीज पढ़ना, फिर KCL से जो भी लगभग है सारा बताइए देंगे। मैं भी जाऊं क्या? हाँ जाइए, जय भोले, जय 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 वैसे जय देंगे जय जय भोले, जाइए। सर और कुछ लिखाएंगे? नहीं बाबू, सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ो, समझ के पढ़ो, है ना। बाय सर। बाय बाय भोले। बाय बाय सर। सर।